और मैं नवराज छेत्री को फिर भी बताना चाहती हूँ, आप चाहे कुछ भी करो, कैसा भी आप गंदगी चलाओ, आपका मानसिकता कितना भी नीचे जाए, कुछ भी करे ना, आपके खिलाफ तो हम केस करके रहेंगे। नोटिस आपको मिल ही गया है। आज मुझे एक सरप्राइजिंग आदिवासी भाइयों से भी, क्योंकि मैं तो आदिवासी कम्युनिटी के साथ में काफी पुराने टाइम से, वहीं पे नहीं दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी हम लोगों को साथ चाहिए होते हैं, हम एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। तो एक आदिवासी कम्युनिटी का लोगों ने, जो पॉलिटिकल पार्टी के भी है शायद वो भैया लोग, मुझे नहीं पता कौन है, उन्होंने किया है कि वंदना राय ने आदिवासियों को बांग्लादेशी बोला है। देखिए, ये मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन है। आदिवासी गोरखा कम्युनिटी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, हम लोग इसी क्षेत्र का है। मेरे वीडियो में मैंने ये बोले थे कि जो चार दिन पहले का वीडियो, जहाँ पे इलीगली ये नवराज छेत्री फिर गार्डन में जाके फिर पत्ती उठा के फिर बेच के उसको इलीगली इसको ये कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में। इनको हमने नोटिस भी कर दिया। तो मैंने बोला था कि आदिवासियों को और गोरखाओं को अपना जमीन संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो ये टीएमसी सरकार का नियत हमारे ऊपर सही नहीं है। हमें यहाँ से भगा के कहीं पे भी बेच सकते हैं, हमें नेपाल या बांग्लादेश कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदिवासी भाई लोग को मैं बांग्लादेशी बोलने का, जो भी ये लोग ने मुझे एलिगेशंस किया है, ये गलत है। ये इसको मिस इंटरप्रिटेशन किया है, इसको मिस इंटरप्रिटेशन ना करे, क्योंकि अभी आने वाले हफ्ते में हम लोग हाईकोर्ट में तो जा ही रहे हैं ये नवराज छेत्री को लेके। इन्होंने जो इलीगली वहाँ पे फिलहाल मतलब जो भी है पत्ती उठा के करोड़ों के इन्होंने वहाँ पे कमा के खाया है। तो जितना भी आदिवासी या गोरखा समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं पानीगट्टा में, पानीगट्टा एक ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी का पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा है, तो उन लोगों का राइट्स अधिकार बचना चाहिए। जब हम ये पानीगट्टा चाय बागान इलीगली चलना रोकेंगे, इलीगली चलने के लिए हम लोग रोकेंगे, तभी जाके यहाँ पे कोई ना कोई मालिक आएगा, सरकार के नजर पड़ेगी, लीगली गार्डन खुलेगा। लीगली गार्डन खुलने के बाद में सुचारू रूप से सबका वेजेस मिलेगी, बीएफ मिलेगी, बोनस मिलेगी, कंपनीज आएंगे, और पानीगट्टा वन ऑफ द प्रॉस्परस गार्डन है, तो इसको ढंग से चलाना चाहिए। तो मेरा इंटेंशन यही था, और मैं ये नवराज छेत्री को बोलती हूँ कि आप इस तरह से सांप्रदायिक हिंसा के तरफ बेकार की बातें ना करें। वो वीडियो को आप ढंग से देखें कि मैंने ये बोला है कि अगर हमारा जमीन हम प्रोटेक्ट नहीं करते तो आदिवासियों को, गोरखाओं का फ्यूचर वहां पे नहीं है, हमें वहां से वो लोग भगा देंगे। और इसी संदर्भ में हमने अभी पिछले समय में 30-32 हजार आदिवासियों के साथ में, गोरखाओं के साथ में हमने रोड शोज भी किए थे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो बांग्लादेश का जहां पे बात आते हैं ना, बांग्लादेश भी अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा में हमारे थे। अनडिवाइडेड इंडिया में पाकिस्तान भी हमारे साइड का थे। हम लोगों का वहां पे रहना या वो लोगों का इधर उधर रहना वाला वो अलग बात है, ठीक है। फिलहाल वो अलग कंट्री हो गए, पर वो भी हमारे हिस्सा थे। तो अगर हम इतिहास में जाएंगे ना, इतिहास तो बहुत डिफरेंट है। जो अभी हम लोग दिखा रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर इतिहास हम लोग पढ़ के ही काम करते हैं हर एक चीज। तो आदिवासी भाइयों को जितना जो भी है, आप टीएमसी के लीडर बोल करके कोई बताया मुझे कि आप कोई मेंबर है या कुछ भी है, आपको निवेदन है, आप मेरा वीडियो ढंग से देखें, और इस तरह का एलिगेशन होता भी नहीं है और बनेगी भी नहीं, और ये इलीगल है। इस तरह से आप लोग अगर ये डिफरेंशिएट लाना चाहते हो, इस तरह से डिफरेंशिएट, और ये इस तरह का मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि हम लोग आदिवासियों के साथ में मिलके, हम लोग बोलते हैं ना जैसे नंग र मासू जस्ते हो नेपाली आदिवासी, ये हमारे ऐसा है। और हम लोग जैसे बाहर जब जाके पढ़ते हैं, काम करते हैं ना, हमने यहाँ पे जितना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया ना, वहां के रहने वाले को तो पता भी नहीं है। तो एक बार वीडियो ढंग से देखे, आदिवासी भाई बहनों को भी मैं बोलती हूँ, ढंग से देखे। इस पे कतई नहीं कहा गया कि आप लोगों को कुछ भी इस तरह का एलिगेशंस नहीं है कि आप कोई और देश के हैं। तो ये सिर्फ एंड सिर्फ ये है कि ये जो ध्यान भटकाने के लिए, ताकि हम लोग कोर्ट ना जाएं, ये जो बंद गार्डन को इलीगली चला रहे हैं, इस पे करोड़ रुपया का धांधलीबाजी हो रहे हैं, आप लोग को इंस्टिगेट कर रहे हैं इस एरिया में, इस विषय में आप लोग ध्यान ना दें। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हमें 5 डेसिमल बंगाल सरकार ने दिया,
तो अगर हमारा काम नहीं रहेगा, उस पे भी एक कंडीशन है, उस नोटिफिकेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो एक कंडीशन है, जो भी बंदा गार्डन के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी बंदा गार्डन में एम्प्लॉयड है या पहले से एम्प्लॉयड है या बाद में एम्प्लॉयड है, जो भी है, उनको 5 डेसिमल मिलेगा। अगर 5 डेसिमल का भी हिस्सा आता है तो अगर हम लोगों का, गोरखा और आदिवासियों का, जो नॉर्थ बंगाल में हमारे मेन सेटलमेंट है, वहां पे अगर हम लोग अपना काम, अपना फैक्ट्री, अपना कंपनी नहीं बचाएंगे, अपना काम वहां पे नहीं बचाएंगे, तो ये 5 डेसिमल भी हमें मिलने का हकदार नहीं है बंगाल सरकार के हिसाब से। उसके ऊपर 30% लैंड, जो अभी पानी गट्टा कंपनी बंद है, तो उस पे नोटिफिकेशन में जो कंपनी, जो कमान, जो गार्डन बंद है, उस गार्डन को अगर आप ढंग से नहीं चलाया या बंद गार्डन है, तो उसका 30% भी बंगाल सरकार अडानी अंबानी को दिया है। तो इस पे हमने और आप आदिवासियों ने मिलके फिलहाल के लिए फिर स्थगित हो गया है। आपको पता है ना उत्तर कन्या मार्च, आपको पता है ना दार्जिलिंग का 1 दिन का हंगर स्ट्राइक, आपको पता है ना गार्डन में प्रोटेस्ट, विरोध, पता है ना, ये सब आपने और हमने मिलके किया है। एक बार जब 5 डेसिमल आया था 2023 का नोटिफिकेशन में, हम लोगों ने आदिवासी और गोरखा के खिलाफ सिक्किम में बृहत रूप से हमने रैली निकाला। उसके बाद फिर सरकार ने बैकफुट हल्का सा किया, एक नोटिफिकेशन दे के उसको स्थगित कराया, फिर उसको दोबारा लाया गया फिलहाल। उसके बाद में फिर भी आप और हमारे प्रयास से देखिए, गोरखा और आदिवासी अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे, ऐसे ये छोटे छोटे ये जो कंपनी का ये जो वो है गार्डन के जैसे छोटे छोटे ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा, ये जो इनका पर्सनल हिडन इंटरेस्ट से अगर हम लोग लड़ते रहेंगे, एक दूसरा को गालियां देते रहेंगे, सांप्रदायिक हिंसा आपस में करेंगे, तो बंगाल सरकार को और ये जो पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे टीएमसी का हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अफिलिएटेड टू यहाँ पे जो अभी रूलिंग पार्टी हमारे दार्जिलिंग का कोई भी पार्टी हो, वो नहीं चाहता अपना सरकार को डैमेज करने के लिए। तो यही लोग इस तरह का सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, उल्टा सीधा बातें करते हैं, बेवकूफी का बातें करते हैं, तोड़ मड़ोड़ के बयान देते हैं। आप उस चीज को देखना, आप मेरे पहले का वीडियो को देखना और इस वीडियो को देखना, उस पे ये जो लोग बोल रहे हैं उनको तो मेरा नाम भी ढंग से नहीं मालूम, वो तो वंदना देगी कह रहे हैं, मेरा नाम तो वंदना राय है। मैं तो ओपनली काम कर रही हूँ चाय बगान के लिए, टी गार्डन वर्कर्स के लिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो कोचे मेचे कोई भी हो, चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी हमारे गार्डन्स के अंडर में फॉल करता है, जो भी डिप्राइव हो रखा है, उनके फेवर में हम लोग काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे आदिवासी भाई बहने ऑल ओवर इंडिया में बाहर में कहीं पे भी फंसते होते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग अपना तन मन धन से सेवा करते हैं, उनको हम लोग हेल्प करते हैं। तो दिल्ली में तो हमारा इतना अच्छा इनके साथ कोलैबोरेशंस है। तो पानीगट्टा में भी हम लोग मेजरली हम लोग आदिवासी के साथ में, वहां पे मेजोरिटी तो आदिवासी का है, सबके साथ काम करें। तो मैं कैसे, मुझे हिस्ट्री पता है ना, बांग्लादेश तो हमारा था ना, वहां तो हम थे ना, इतिहास आप खोल के पढ़ो ना, पाकिस्तान भी तो हमारे थे। ये तो बॉर्डर ने और ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण से ये चीज अलग हो गया है। ग्रेटर इंडिया की आप बात करो ना, इतिहास मुझे मत पढ़ाओ। और आपका जो भी इंटेंशन है ना, ये हिंसा करना, हिंसा करवाना, उल्टा सीधा बोल के बेकार की बातें। और मैं वो मीडिया वाले को भी बोलती हूँ, इस तरह का स्टेटमेंट आप कोई भी जारी करते हो तो आप उसको प्रॉपर वेरीफाई करो, क्योंकि देखिए कोई गार्डन से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। एक ने दूसरे को बोलते, दूसरे ने तीसरे को बोलते, पर ये कम्युनल वायलेंस, जैसे वंदना राय ने आदिवासियों को ऐसा बोल दिया, कैसे बोल सकते? आदिवासी तो वहां का एकदम रूट है, नॉर्थ बंगाल प्लेन्स का रूट है। आप जितना बोल रहे हैं ना, उससे ज्यादा हमने काम किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, आदिवासी और गोरखा अगर अपना भूमि, अपना जगह नहीं
अपना जगह हम लोग नहीं बचाएंगे ना, ये ममता सरकार, टीएमसी सरकार, बंगाल सरकार हमें यहाँ से भगा के दूसरे देशों में हमें खदेड़ देंगे, ठीक है। और जो भी ये सांप्रदायिक हिंसा के लिए जो भी इस तरह का मेरे खिलाफ में दे रहे हैं ना, स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वो लोग एफिलिएटेड है। और मैं नवराज छेत्री को फिर भी बताना चाहती हूँ, आप चाहे कुछ भी करो, कैसा भी आप गंदगी चलाओ, आपका मानसिकता कितना भी नीचे जाए, कुछ भी करे ना, आपके खिलाफ तो हम केस करके रहेंगे। नोटिस आपको मिल ही गया है। आपको किसने अधिकार दिया है? पानीघट्टा वर्कर्स का, आदिवासी का अधिकार, वहां पे गोरखा के अधिकार, जो वहां पे परमानेंट वर्कर है, ट्राइबल के आरटीआई के रिपोर्ट के हिसाब से, आरटीआई के हिसाब से वहां पे 1130 बंदे परमानेंट वर्कर है, जिसको फिलहाल फाउल लाई 400 लोगों को मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। अभी इधर उधर मरने के बाद में अगर कोई मरता भी है, कोई छोड़ के भी जाता है, तो भी हमारे वहाँ पे 800 700 वहाँ पे परमानेंट वर्कर